हूं सुभाष, आप देख रहे हैं एमसी न्यूज। एमसी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है शहर की खास खबरें। बोधगया स्थित महामाया पैलेस के सभागार में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ बोधगया की ओर से मगध प्रमंडलीय रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के गुरु संत श्रोमणी नरहरि दास सोनार जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोधगया विधायक कुमार सर्वजित व पूर्व मंत्री सह गयानगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार शामिल हुए। इसके अलावा अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश साव, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पप्पू ठाकुर, प्रदेश महासचिव जीवन वर्मा, पूर्व विधायक झारखंड लक्ष्मण स्वर्णकार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव देवनारायण शाह, प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता, अध्यक्ष पटना डॉक्टर हरजी गुप्ता, वैश्य चेतना समिति के बिहार के उपाध्यक्ष आनंद कुमार सोनी के अलावा गया इकाई के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार स्वर्णकार, सचिव राजीव सोनी, कोषाध्यक्ष सुनील स्वर्णकार व श्याम सुंदर स्वर्णकार शामिल थे। आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह को शुभारंभ किया। समारोह में जिले के विभिन्न प्रखंडों से संघ के पदाधिकारी एवं समाज के प्रबुद्ध परिवार शामिल हुए। समारोह में मुख्य रूप से सरकार से स्वर्णकार व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान करने, स्वर्णकार को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने व राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग मंच के माध्यम से की गई। मुख्य अतिथि विधायक कुमार सर्वजित ने समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग विधानसभा में उनके द्वारा उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी व्यवसायी वर्ग को पूर्व से ही राजनीति में लाने का प्रयास कर रही है, जिसका उदाहरण सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र है। मंजू अग्रवाल को उन्होंने ही अनुशंसा कर विधायक पद पर चुनाव लड़ाया गया था और उनकी जीत सुनिश्चित हुई। आज हमारे कुलगुरु संत श्रोमणी नरहरि दास सोनार जी का जयंती हम लोग आज यहाँ मना रहे हैं। समाज में अखंड एकजुटता के लिए हम लोग हर साल इसी तरह हर जगह कार्यक्रम भी करते हैं और समाज में अपनी भागीदारी की उपस्थिति को दर्ज कराने का प्रयास करते हैं। आज हमारा समाज इतने अपेक्षित महसूस कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि सुरक्षा, आर्थिक लाभ और अति पिछड़ा पर किसी प्रकार का शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है अति पिछड़ा पे हम लोग आज 14-15 सालों से सरकार से मांग पे मांग कर रहे हैं। हमारी मांग को अनसुनी की जा रही है। आज इस बैनर तले मैं बिहार सरकार से भी अनुरोध करूंगा, केंद्र सरकार से भी अनुरोध करूंगा, अति पिछड़ा का लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए और शासन प्रशासन को हमारी बात सुनना चाहिए। धन्यवाद। अपना परिचय दे देंगे। मैं पप्पू ठाकुर, बिहार राज्य स्वर्णकार संघ कार्यकारी अध्यक्ष। बहुत इस सरकार से त्रासदित है, इसलिए कि 1 महीना पहले पटना में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सिवान में लूट हो रहा था। उसके बाद कल हो के मधुपुरा में लूट हो रहा, उसके कल हो के गोपालगंज में लूट हो। ये सरकार में अब ये सरकार कुशासन है कि जंगल राज हो गया। या तो स्वर्णकार को यहाँ रहने दिया जाएगा या नहीं रहने दिया जाएगा। सरकार कहती है कि पैसा हमसे बैंक से लेके करवाती, यहाँ बैंक से यहाँ जिस दुकान में बैंक से पैसा लेके काम होता है वहाँ लूट हो जाती है। सरकार हाथ पर हाथ रखे हुए है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो यह बिहार प्रदेश को छोड़ देना होगा या हम लोग कटोरा लेकर कहीं भीख मांगेंगे, तभी यह सरकार का मंजूर है। यह सरकार का क्या है? अब हम लोग ये इस पर उतर गए हैं कि इस सरकार के विरोध में हम हारेंगे तो हारेंगे, लेकिन इसको हरा के छोड़ेंगे। अब हमारा यहाँ से अगले मंगलवार से पूरे बिहार का दौरा चलेगा, जिसमें सारे जिला को हम वहाँ संगठन मजबूत करके और गांधी मैदान में लाएंगे और इस सरकार को बता देंगे। ये चैलेंज करती है कि सोनार को लूट ले, तो सोनार को लूटने का चैलेंज क्या होता है, इसको मजा भी चिखा देना है। सुशासन है या कुशासन है। हम इससे ये सोनार जितने बिहार का है यह त्रस्त हो गया है, अब भूखमारी पर है। इसलिए मैं अभी तक अनुरोध किया हूँ
कि इसको इस सोनार के पीछे न हमारा भागीदारी है, कोई सरकार में भागीदारी नहीं है जो इस पर को उठाएगा। इसलिए हम सरकार से अभी भी मांग करते हैं कि इस स्वर्णकार जाति को सरकार में भागीदारी दे और इसका सुरक्षा का व्यवस्था करे। हम ये सरकार से ये मांग करते हैं। अपना परिचय देंगे पूरा। सुरेश प्रसाद शाह, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य स्वर्णकार। आज हमारा जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम हम लोग अपने पूर्वज कुल गुरु जो तुलसीदास के भी गुरु थे, संत नरहरिदास स्वर्णकार के नाम समाज के नाम से हम लोग हर साल मनाते हैं। आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि एक तो हम लोग का संगठन हर साल इस कार्यक्रम को मनाता है और हम लोग का सरकार से हमेशा मांग रहता है कि हम लोग की सुरक्षा सरकार प्रदान करे। लेकिन पिछले 15 वर्षों में स्वर्णकारों की सुरक्षा पे सरकार जो है सरकार का जो कदम है वो सराहनीय नहीं है और उससे हम लोग बड़ा विक्षुब्ध हैं। पिछले 2 महीना का देखा जाए तो 200 घटनाएं हुई है पूरे बिहार में और 200 घटनाएं में सरकार ने कुछ में सफलता भी हासिल की है, लेकिन उस सफलता से हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि सरकार हमारी बातों को सुने और स्वर्ण व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए एक समिति गठित करे, एक कमेटी गठित करे और उन लोगों को जितना उनको सुविधा देना है वो उस पर सुविधा दे। दूसरा मुद्दा हम लोग का हमेशा मांग रहता है सरकार से कि हमारी राजनीतिक भागीदारी हमेशा कम रही है और हमारी संख्या के मुताबिक हमारी राजनीतिक भागीदारी पूरे बिहार में होनी चाहिए। हमारी संख्या करीब जो है 3 से 4% के बीच में है, लेकिन हमारी भागीदारी करीब करीब शून्य है। तो उसके लिए सरकार की जो आयोग है, हर 10 साल के बाद आयोग अपना निर्णय सुनाता है, हर 10 साल के बाद आयोग सर्वे करता है। तो उस सर्वे में सरकार इस बात को फाइंड आउट करे कि जैसे बहुत सारे संगठन, बहुत सारे समाज को सरकार ने राजनीतिक भागीदारी देने के लिए उसको कदम उठाए हैं, तो हमको भी ईबीसी का, जैसे बिहार में ईबीसी का मान्यता है, ईबीसी हमको भी ईबीसी का मान्यता दी जाए, अति पिछड़ा समाज में हमको लिया जाए ताकि हमारे भी लोग आगे बढ़ें, हमारे भी लोग की राजनीतिक भागीदारी बढ़े। जी, अपना पूरा परिचय देंगे। जीवन कुमार, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ, प्रदेश महासचिव। संत नरहरिदास जी की जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं और ये महाकाव्य तुलसीदास जी के गुरु थे और इसलिए सारे स्वर्णकार समाज के लोग बहुत गौरवान्वित होते हैं कि मेरे ही कुल के एक व्यक्ति जो सबसे बड़े महाकाव्य तुलसीदास जी हैं उनके गुरु हैं। और हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनके बातों पे, उनकी चर्चाओं को हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अभी जीवन जी और सुरेश जी ने कहा स्वर्ण कला की मांग निश्चित है, स्वर्ण कला आयोग ये होना चाहिए। बिहार में कई बार चर्चाएं हुई थी और इन लोगों ने भी चर्चा किया था कि निश्चित ढंग से सरकार ने भी कहा था होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक नहीं हो सका। और यहाँ पर आए दिन घटनाएं बराबर होती रहती है स्वर्णकारों के साथ। हम लोगों ने जिस समय विधायक थे उस समय भी हमने काफ़ी मात्रा में इसकी चर्चाएं की थी कि स्वर्णकारों को जो है सो निश्चित आग्नेयास्त्र मिलना चाहिए, लाइसेंस इसका मिलना चाहिए और उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। सच पूछे तो सबसे बड़ा कलाकार, छोटा कलाकार, बहन कलाकार कोई व्यक्ति है तो स्वर्णकार है। और देश का, किसी भी देश का ज़्यादा उत्थान होता है कितने आपके पास जो सोना है उससे, और सोना तब का वैल्यू रहेगा जब सोनार रहेगा। इसलिए सरकार से मांग है कि स्वर्णकारों की सुरक्षा निश्चित तौर पर दी जाए। और ये सही बात इन्होंने कहा कि जितनी आबादी हमारी है उस आबादी के अनुरूप किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने हम लोगों सोनार लोगों के पर वो ध्यान नहीं दिया। हम लोग सारे लोग अभी जैसे बताए कई लोग हैं जो अधिकांश बीजेपी के हैं, लेकिन कोई भी दल इसमें ध्यान नहीं था। हम यहाँ राजनीति करने के लिए भी नहीं आए हैं, किसी को
किसी के विरुद्ध करें, किसी को अति करें, लेकिन स्वर्णकारों का अपना जो मांग है, यह मांग निश्चित तौर पर सरकार को मानना चाहिए और सरकार को कायम करना चाहिए। और हम तो स्वर्णकारों को इस बात को कहेंगे कि एक बार सरकार को हुंकार के साथ बतलाना पड़ेगा कि हम सुनार जाते कि यदि मेरी बात नहीं मानी गई तो हम इसका विरोध भी कर सकते हैं। अपना परिचय देंगे। लक्ष्मण स्वर्णकार, पूर्व विधायक, झारखंड। मगध प्रमंडल स्तरीय सुनार सम्मेलन महामाया पैलेस के प्रांगण में आहूत की गई है। यह आयोजन प्रखंड शाखा बोधगया के सोनकार संघ का अध्यक्ष शंकर वर्मा, दिलीप वर्मा, अर्जुन सोनकार, विनीत सोनी आदि लोगों के मजबूत शक्ति और अटूट विश्वास के साथ हमारे जिला के जितने भी प्रखंड में सोनकार बंधु हैं, सारे बंधुओं के सहयोग से, राशि के सहयोग से हमने इस सम्मेलन को सफल कराए हैं। इसका कारण यह है कि हमारे गुरु संत शिरोमणि नरहरि हैं। हम लोग विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं और 5 पुत्र में एक सुनार जाति से हम लोग आते हैं। और हमारा जो है कई तरह का मुद्दा है। विगत कई वर्षों से हम लोगों ने आंदोलन छेड़ रखा था। पहले हम लोग विस्थापित सोनकार में थे, उस समय हम लोग का 5% आरक्षण था। जब गोल्ड कंट्रोल में हम लोग थे शामिल तो हमारा सुनार खुशहाल था। गोल्ड कंट्रोल हटा दिया गया तो आज हमारा सोनकार बंधु का स्थिति फटेहाल की जिंदगी जी रही है। हमारी कारीगरी छीनी जा रही है। सोनकार दिन प्रतिदिन लुटाते जा रहा है और इस पर हमारे सरकार का किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। मैं मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे लोग से मैं आह्वान करता हूं कि आप सबों में इतनी बड़ी शक्ति है कि आप लोग अगर हमारे समाज के प्रति ध्यान दे देते हैं तो हमारा जो छूटा हुआ हक है वो हमको प्राप्त होगा। और इस बैनर के तले मैं कहना चाहता हूं कि भीख नहीं भागीदारी चाहिए। सोनकार जाति को अति पिछड़ा में शामिल कराने के लिए हम लोग क्रांतिकारी अभियान तेज किए हुए हैं और उसके तहत हमारे कई समस्या हैं। हम लोग का बैंक से सोनार नाम पर ऋण नहीं दिया जाता है, ऋण नहीं दिया जाता है। हमारा रोजगार जो है हाईजैक हो गया, पूंजीवादी व्यवस्था में चला गया मेरा बिजनेस। इस तरह से हमने प्रथम चरण में आंदोलन रखे हैं कि सोनार जाति को अति पिछड़ा में शामिल कराओ, हमारा स्थिति सुधर जाएगी। और उसके साथ मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारा चरणबद्ध आंदोलन होगा। सबसे पहले मैं सोनार को अति पिछड़ा में शामिल कराने के लिए गया जिला और पूरे बिहार में जो विधायक सांसद हैं सबके डेरा पर हम लोग घेराव करेंगे और उन्हें से अनुशंसा कराएंगे। मैंने माननीय विधायक सरजीत से आग्रह किया है और इस सभा में मांग किया है कि आप विधानसभा में आवाज उठाओ सोनार जाति को अति पिछड़ा में शामिल कराने के लिए। और मैं इस बैनर के तले आह्वान किया है, उठो सोनकार, जागो जवान, अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए करो ऐलान, करो ऐलान। पूरा परिचय देंगे। मेरा नाम अशोक सोनकार है और मैं समाज सेवी हूँ। गया जिला सोनकार संघ के अध्यक्ष हूँ और हमने जो लड़ाई लड़ा है, जब तक इसको जीत हासिल नहीं करेंगे तब तक मैं दम नहीं लूँगा। दास जयंती मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोग अपना जो प्रस्ताव है ये सरजीत जी के MLA के सामने रखा हूँ और हम मतलब उम्मीद करते हैं कि ये विधानसभा में उठाएंगे। इसके लिए धन्यवाद उनको करता हूँ। मैसेज यही देना चाहते हैं कि हमारा समाज, सोनकार समाज जो सोनार के नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही गरीबी तबके से बिलोंग करता है। उसको न सरकारी कोई फंड मिलता है, न सरकार की तरफ से कोई तरह के प्रोटेक्शन है। और हमारा समाज जो है गरीबी से ही मतलब कि उठने के रहने के चलते वो नहीं मतलब कि कुछ कर पाता है और ना ही मतलब कि कुछ आगे के रास्ता उसको मिल पा रहा है। और इस वजह से जो है अगर जो लेक्चर 1 में अगर जो हम सोनार को चला जाए तो इसमें कुछ रास्ता इनको सोनार संघ को हम लोग के मिलेगा, लेकिन सरकार इसके लिए हम लोग के सुनने के तैयार नहीं है।
इसलिए बिहार गवर्नमेंट जो सरकार जो चल रही है नीतीश कुमार का, वो गवर्नमेंट के हम लोग पक्ष में मतलब कि वोटिंग करेंगे और हम लोग आगे के बात हम करेंगे कि जो हमारा साथ देगा उसको हमारा सुना साथ देगा। अपना परिचय। हमारा नाम दीपक कुमार स्वर्णकार हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी के मानपुर नगर सहकारिता अध्यक्ष। तो हमारी जो राजनीतिक जीवन है बहुत लंबी तो नहीं है, 15 वर्ष के आसपास हुई। और मेरा जो अपना अनुभव रहता है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ काम करना सीखा हूँ, लोगों को मदद करना सीखा हूँ। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, आपका समाज पिछड़ा है, नरमाहित है, बंदूक बुलेट का शिकार सबसे ज्यादा अगर बिहार में कोई होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ सोनाल जाति के लोगों को। हम बड़ी भाग्यशाली हैं कि हम भगवान बुद्ध के पवित्र धरती में ईश्वर से कामना करते रहते हैं। इस पवित्र धरती पे इस तरह की घटना से हम लोग बचते हैं, 1-2 बार हुआ है, लेकिन लगातार मेरा जो है दिमाग वो ज्ञानिक कहाँ पे इस जाति का व्यापार है। मैं हमेशा अपनी सूत्र हो या थाना के स्तर से हो, मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि इन लोगों के ऊपर कोई रंगदार, कोई क्रिमिनल, कोई डकैत अपनी बुरी नजर नहीं लगाई। लगातार मेरा यहाँ पे प्रयास करता है। और बिल्कुल सत्य कहा कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा कि आखिर आपका समाज इस लोकतंत्र महामंदिर के जगह अपनी स्थान क्यों नहीं बना पा रही। और ये बात सत्य है कि अगर इस लोकतंत्र के मंदिर में आपकी कोई जिम्मेवारी लेने वाली व्यक्ति नहीं होगी, भागीदारी उसकी नहीं रहेगी, तो यहाँ पे आपका लोग फूल पीते रहेंगे, पीते आएगा, पीते करेगा या जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी हमारी कोशिश रहेगी कि मैं देखता हूँ कि गाँव हो शहर के वार्ड नंबर 46 स्थित केंदुआ महादलित टोला में विनोद सिंह मुखिया केंदुआ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला गया है। कोचिंग सेंटर का उद्घाटन महादलित टोला के सुरती देवी और भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य सह भावी ज्ञानगर निगम के डिप्टी मेयर के उम्मीदवार संतोष सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर संतोष सिंह ने बताया कि केंदुआ महादलित परिवार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 40 नन्हे मुन्ने बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन देने की जिम्मेदारी सोसाइटी ने उठाई है ताकि इन बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने बताया कि इन सभी बच्चों को स्कूल बैग व पठन सामग्री भी दी जा रही है ताकि पढ़ाई में किसी प्रकार का बच्चों को बाधा न आए। उन्होंने बताया वार्ड के हर बस्ती में इस तरह की और व्यवस्था की जाएगी। ये आज जो है केंदुआ दलित टोला में जो हमारे स्कूल सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसको अब अलग से हम लोग ट्यूशन देने का व्यवस्था कर रहे हैं कि ताकि अलग से लोग जो बाहर घर में बच्चे आते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग आज जो है यहाँ पर ट्यूशन पढ़वाएंगे। और यहाँ पर 40 बच्चों के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि जो 40 बच्चे जो हैं केंदुआ महादलित टोला का, ऐसे हमारा 6 सेंटर चालू होने वाला है, जिसका पहला सेंटर का उद्घाटन हम लोग को यहाँ पर दलित माँ के द्वारा हम लोग करवाए हैं ताकि यहाँ बच्चे पढ़ सकते हैं। उन लोगों को बैग उपलब्ध करा रहे हैं। आने वाले दिनों में उन लोगों को कॉपी किताब दे करके हर शिक्षा की व्यवस्था हम लोग पूरा करेंगे। स्वाभिमान पार्टी गया इकाई की ओर से जीडी गोयनका स्कूल के छात्र कृष्ण प्रकाश को न्याय दिलाने व दोषी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विशाल आक्रोश मार्च निकाला गया।
आक्रोश मार्च का नेतृत्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण कर रहे थे। आक्रोश मार्च में जिला अध्यक्ष अमित शर्मा, महामंत्री अक्षय सिंह, प्रदेश सचिव शिशुपाल कपशी में कृष्णा प्रसाद बैसकियार, राजेश कुमार गुप्ता, सब्या पांडे, गीता देवी, सरिता अग्रवाल, पृथ्वी पासवान, मुकेश कुमार, मुन्ना प्रसाद, पप्पू कुमार, अविनाश शर्मा, राहुल सिंह राजपूत, गुड्डू शर्मा सहित सैकड़ों लोग हाथों में मशाल व स्लोगन लिखी तख्ती साथ लेकर चल रहे थे। आक्रोश मार्च बाटा मोड़ से टावर चौक तक निकाली गई। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण ने बताया कि सुशासन राज में दुशासनों का खुली छूट है। हत्या में नामजद अभियुक्त होने के बावजूद शिक्षक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जगाने व छात्र कृष्ण प्रकाश को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आक्रोश मार्च निकाला गया है। शिक्षा के मंदिर में शिक्षा के मंदिर में करते रहेंगे, हम चरण पर आंदोलन करते रहेंगे, हम क्या बंद का भी आह्वान करेंगे। आगे लड़ाई जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक इस पदार्थ को न्याय होता है। अगर प्रशासन अपना कार्य ठीक ढंग से करे, प्रेस वाले अपने ठीक ढंग से कार्य करे, कहीं आवश्यकता नहीं है जनता को या किसी को रोड पर लाना पड़े। आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार करो, आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार करो, छात्र कृष्ण प्रकाश को न्याय दो, टीडी बैंक का स्कूल को तत्काल सील करो, टीडी बैंक का स्कूल को तत्काल सील करो, आरोपित शिक्षक को तत्काल गिरफ्तार करो। आप सबों को पता है कि जिस तरह से टीडी गोयल का स्कूल में घटना घटित हुआ और किस तरह से संदिग्ध रूप से मौत हो गई है। घटना के जाने के बाद भी अभी तक आरोपित शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हुई और आरोपित शिक्षक वीडियो के माध्यम से अपना एक संदेश दे रहा है। हम जानते हैं कोई शिक्षक किसी छात्र को इंटेंशनली हत्या नहीं करेगा, लेकिन घटना तो हुई और जब घटना हुई तो कितना बड़ा स्कूल था, किसी क्यों बंद था, इसका जवाब है क्या? स्कूल प्रशासन के पास, स्कूल के डायरेक्टर के पास इतना देर की बेदाराना हरकत के बाद भी अभी तक इस विषय के लिए उस डायरेक्टर के द्वारा हैंड बैक नहीं किया गया है। और सुशासन बाबू की जो सरकार है उसमें दुशासनों का राज चल रहा है। दुशासनों को पुलिस छूट है और कहीं भी हत्या करो, बलात्कार करो और दिनों तक वापस करते हैं। और यहाँ हत्या हुआ, कल वहाँ हत्या हुआ और कहते हैं कि ये सुशासन है। तो एक कौन सा सुशासन है कि अभी तक टीडी गोयल का डायरेक्टर पर किसी कार्रवाई नहीं की गई है। और अगर ये कार्रवाई किया जाएगा तो क्या करेगा ये बताए स्कूल प्रशासन। हम कहते हैं क्या हो सत्य और दूसरा प्रत्याग है, पाप है, पुण्य है, और इस तरह के कार्य किए जाएंगे जब तक प्रकाश को न्याय नहीं मिल रहा है। राजनीति करते हैं
कि सत्य व न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, वो ये नहीं कह सकता कि स्वाभिमान पार्टी कभी किसी गलत मुद्दे को समर्थन देता हो। ये लोग सुन ले, ईडी गोयंका के डायरेक्टर भी सुन ले, इस घटना पर वो फेस व्यक्त करे और खुद वो दोष को अपना स्वीकार करे, तभी जाके आंदोलन रुकेगा। नहीं तो आगे और बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। लोग कहते हैं आज जो स्थिति है, इसमें यही कहना चाहूँगा कि शहर के पितामहेश्वर स्थित वेंकटेश मैदान में चल रहे श्री मजिनेन्द्र 1008 अविनाश पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं समृद्धि विश्व शांति महायज्ञ के 5वें दिन मंगलवार को ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सुबह में महाअभिषेक, महाशांति धारा व ज्ञान कल्याणक पूजन किया गया। इसके बाद आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने जैनियों के बीच प्रवचन दिया, जिसमें ज्ञान से जुड़ी बातों को प्रमुखता से समझाया। आचार्य श्री के प्रवचन के बाद महामुनि आदिसागर को विशेष मंत्रों व मंगल ध्वनि के बीच अमृत का भोग लगाते हुए आहारचर्या कराया गया। साथ ही सर पर महामुनि आदिसागर को विराजमान कर वन विहार की रस्म की पूरी की गई। इसके बाद धर्मसभा में दिव्य व अलौकिक समवस्त्रण को तैयार कर फूलों से सुशोभित कर महामुनि आदित्य सागर को विराजमान कराया गया। श्रावकों ने वेदी पर श्रीफल चढ़ाकर आचार्य का आशीर्वाद लिया। एमसीएन न्यूज परिवार के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। आप आसपास की खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431084596 पर भेजें। खबरें हैं तो दिखेगी। आज बस इतना ही। एमसीएन न्यूज के साथ बने रहें। नमस्कार।